जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे 18 से लेकर 24 जनवरी 2026 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बने होंगे उन सबको यहाँ पर कवर अप। और ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स होने वाला है जो कि बाइलिंगुअल है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास, क्योंकि पूरे वीक का जो एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, मिस मत करना। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करना। चलो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। निम्न में से किस दिन कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है। कोकबोरोक भाषा को राज्य की आधारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली थी 1979 में 19 जनवरी को। और ये दिन जो है ना उसकी मान्यता को याद दिलाने का कार्य करता है। कोकबोरोक त्रिपुरी समुदाय की मातृभाषा है, जो कि तिब्बतो बर्मन भाषा परिवार से संबंधित है। और ये दिवस भाषा, संस्कृति व एकता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किस शहर में गृह मंत्री अमित शाह ने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। 16 जनवरी 2026 को न्यू दिल्ली के बासेरा पार्क में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, कितना नंबर है? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ये महोत्सव उत्तरायण की परंपरा को दर्शाता है और देश भर में उत्सव प्रियता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। अमित शाह ने दिल्ली को पतंग उत्सव का राष्ट्रीय केंद्र बनाने का आह्वान किया, जिसमें डीडीए और दिल्ली सरकार को समिति गठित करने की सलाह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ट्विंक नदी किस देश से संबंधित है जिसे विश्व की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ट्विंक नदी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली नदी है, जिसे वैज्ञानिकों ने 300 से 400 मिलियन वर्ष पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी घोषित किया है। ये मैकडोनल रीजन्स को काटते हुए बहती है, तो इसके एंटीसीडेंट नदी होने का प्रमाण है, क्योंकि ये पहाड़ों से पहले अस्तित्व में थी। स्थानीय अरंटरी लोगों द्वारा इसे पिंडा नाम से जाना जाता है और हालिया भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने इसकी प्राचीनता की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किस देश में समुद्री वैज्ञानिकों के द्वारा 300 साल पुराने विशाल काला मूंगा की खोज की गई है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। न्यूजीलैंड के फ्यूटलैंड क्षेत्र के गहरे समुद्री जल में वैज्ञानिकों ने हाल ही में 300 से 400 वर्ष पुराने विशाल काले मूंगा की खोज की है। ये मूंगा 13 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है, जो न्यूजीलैंड में अब तक का सबसे बड़ा दर्ज काला मूंगा है। विक्टोरिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसे खोजा है, जो समुद्री पारिस्थितिकी की स्थिरता दर्शाता है और संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने 13 जनवरी 2026 को महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल आपको कहाँ उपलब्ध मिल जाएगी? तो गृह लक्ष्मी digital.org पर। और ये राज्य समर्थित ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जो कि महिला उद्यमियों को राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सीएम डी के शिव कुमार के मार्गदर्शन में शुरू ये पहल आर्थिक स्वतंत्रता व डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण वशिष्ठ। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2025 को जारी वारंट के तहत प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के अंतर्गत सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। ये 1991 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं।
16 जनवरी 2026 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ली है। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में लंबे अनुभव वाले वशिष्ठ की नियुक्ति से आयोग पूर्ण 3 सदस्यीय स्वरूप में आ गया है, जो भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र को क्या करेगा, मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल 16 से 17 जनवरी 2026 को न्यू दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया है। काउंसिल फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च व दिल्ली टूरिज्म के सहयोग से हुआ है। ये 2 दिवसीय आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी 450 प्लस पुस्तकों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें सांस्कृतिक जागरण, शासन व राष्ट्रीय सुरक्षा पर पैनल चर्चाएं व नई पुस्तकों का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस स्थान पर जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। आदिवासी कार्य मंत्रालय ने 16-17 जनवरी 2026 को तेलंगाना के हैदराबाद में कान्हा शांति भवन में जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। ये पहल जो है ना, ICMR, एम्स, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय व WHO के सहयोग से चली, जो कि जनजातीय चिकित्सकों को आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने व क्षमता विकास पर केंद्रित रही। इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय आदिवासी मंत्री ने किया। क्या नाम है? जुअल ओरम। याद रखना है, जो जनजातीय स्वास्थ्य सुधार व अंतिम छोर तक स्वास्थ्य पहुंच को मजबूत करने का ऐतिहासिक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में स्पीतुगुस्टर महोत्सव शुरू किया गया? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा लद्दाख। नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। स्पीतुगुस्टर महोत्सव हाल ही में लद्दाख के ऐतिहासिक स्पीतुक मठ में 16-17 जनवरी 2026 को शुरू किया गया। ये 2 दिवसीय वार्षिक बौद्ध मठ उत्सव तिब्बती पंचांग के 11वें माह की 28वीं व 29वीं तारीख को अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। भिक्षुओं द्वारा चाम नृत्य, प्रार्थनाएं व राक्षसों के पुतले जलाने सहित रस्में की जाती हैं, जिसमें स्टोक, शंकर व अन्य मठों के भिक्षु एकत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आर्यन व श्रेणी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जो भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। 21 साल के हैं। आर्मेनिया के अंद्रानिक मार्गदयान मेमोरियल टूर्नामेंट में अंतिम GM नॉर्म हासिल कर 15 जनवरी 2026 को भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये दिल्ली के हैं, ये नवीन शाहदरा के हैं और दिल्ली के 8वें ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने 7 वर्ष की उम्र से ही शतरंज जो है वो स्टार्ट कर दिया था। 8वें राउंड में FM तिग्रान अम्बाटसुवियन से ड्रॉ खेल अंतिम राउंड से पहले नॉर्म सुनिश्चित किया, जो दिल्ली की मजबूत शतरंज संस्कृति व युवाओं के विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 17 जनवरी 2026 को घोषणा की कि 40 करोड़ से ज़्यादा 5G उपयोगकर्ताओं के साथ भारत अब चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया है। 2022 में लॉन्च के बाद 4.69 लाख 5G BTS स्थापित हो चुके हैं, जो 99.6% जिलों व 85% आबादी को कवर अप करते हैं। ये तेजी से डिजिटल परिवर्तन, स्वदेशी 4G या 5G स्टैक विकास व भारत 6G मिशन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पोंडुरु खादी को हाल ही में आधिकारिक रूप से GI टैग दिया गया है।
किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडुरु गांव की पारंपरिक पोंडुरु खादी को केंद्रीय, नाम याद रखना, पोंडुरु खादी को केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये सूती कपड़ा होता है, हाथ से बुना गया है और इसकी बनावट जो है ना बहुत ही ज़्यादा महीन होती है। मजबूती व स्थानीय कपास व चावल की भूसी से मजबूती के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी सराहना महात्मा गांधी ने 1921 में यंग इंडिया में भी की थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को जीआई पंजीकरण का स्वामित्व मिला है, जो स्वदेशी आंदोलन की विरासत को संरक्षित कर स्थानीय बुनकरों की आजीविका मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किसे हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण कुमार। यही है, देख लो, 14 जनवरी को इनकी नियुक्ति की गई। ये वेस्ट बंगाल कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं प्रवीण कुमार। इनको आईटीबीपी डीजी पद से ट्रांसफर कर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल के बारे में बात करें तो 30 सितंबर 2030 तक चलेगा, जो सीमा सुरक्षा व आंतरिक चुनौतियों के प्रबंधन में उनके अनुभव को दिखाता है, दर्शाता है। ये नियुक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ आईपीएस पुनर्व्यवस्थापन का हिस्सा है, जिसमें आईटीबीपी व एनआईए प्रमुखों की भी नियुक्तियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जनवरी के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस 20 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, जो पेंगुइनों की अनूठी जीवन शैली व उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ये दिन जो है ना 1972 में जेरी वालेस द्वारा अंडेली पेंगुइनों की प्रवास पैटर्न पर आधारित था, जो कि पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच इन पक्षियों की लचीलापन को दर्शाता है। पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये अवसर वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाल ही में किसने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का उद्घाटन अंडमान सागर में किया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह। कौन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री है। 18 जनवरी 2026 को अंडमान सागर के श्री विजयपुरम के निकट नॉर्थ बे में भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का उद्घाटन किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान व अंडमान निकोबार प्रशासन के सहयोग से चली ये पायलट परियोजना समुद्री फिनफिश व समुद्री शैवाल की खुली समुद्री खेती पर केंद्रित है। स्थानीय मछुआरों को केज फार्मिंग व डीप वाटर शैवाल बीज प्रदान कर नीली अर्थव्यवस्था व आजीविका सृजन को बढ़ावा देने वाली यह पहल भविष्य में पीपीपी मॉडल पर विस्तार योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाल ही में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा गांधीनगर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। अमित शाह, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने 13 जनवरी 2026 को गुजरात के गांधीनगर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर परिसर में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 बायो कंटेनमेंट सुविधा की आधारशिला रखी है। 362 करोड़ की लागत से विकसित की गई है और ये दूसरी BSL-4 प्रयोगशाला उच्च संक्रामक रोगजनकों पर सुरक्षित अनुसंधान संभव बनाएगी। गुजरात राज्य बायोटेक्नोलॉजी मिशन के तहत निर्मित ये सुविधा BSL-4, BSL-3, ABSL-4 सहित राष्ट्रीय सुविधा के रूप में कार्य करेगी, जो कि जैव सुरक्षा व एक स्वास्थ्य मिशन को क्या करेगा, मजबूत करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस शहर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। राजरानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन 16 से 18 जनवरी को ओडिशा के भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी के राजा रानी मंदिर परिसर में किया गया। ओडिशा पर्यटन विभाग के तहत वार्षिक ये 3 दिवसीय महोत्सव भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपराओं को बढ़ावा देता है, जिसमें हिंदुस्तानी व कर्नाटक शैली के प्रसिद्ध कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। मंदिर के अद्भुत वातावरण में तबला, मृदंग, जुगलबंदी, वोकल राग प्रदर्शन व ओडिसी संगीत शामिल रहा, जो सांस्कृतिक धरोहर व रात्रिकालीन संगीतमय उत्सव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाल ही में योवेरी मुसोवेनी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा युगांडा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। योवेरी मुसोवेनी इनको 17 जनवरी 2026 को कहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में 71.65% वोटों से जीत मिली है? तो युगांडा के। ये इनका 7वां कार्यकाल होगा, ठीक है। 81 वर्ष के हैं और 1986 से लगातार अभी तक सत्ता में है, और इस चुनाव में मुख्य विपक्षी को पराजित किया इन्होंने 24.72% से। विवादास्पद चुनाव में इंटरनेट ब्लैकआउट, विपक्षी दमन व हिंसा की ये रिपोर्ट्स रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने परिणाम घोषित कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस राज्य में कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। कबड्डी चैंपियंस लीग KCL 2026 का पहला सत्र जो है ना 25 जनवरी से 7 फरवरी तक हरियाणा के सोनीपत जिले के राई स्थित हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाएगा। 12 दिनों का लीग है, इसमें 8 फ्रेंचाइजी टीमें हैं। सोनीपत स्टार्स, गुरुग्राम गुरुस, हिसार हीरोज, भिवानी बुल्स, रोहतक रॉयल्स, करनाल किंग्स, पानीपत पैंथर्स व फरीदाबाद फाइटर्स जो है ये लोग भाग लेंगे। हरियाणा की कबड्डी विरासत को समर्पित ये आयोजन प्राइम टाइम स्लॉट्स में नॉन स्टॉप एक्शन प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस शहर में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा दावोस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन स्पिरिट ऑफ डायलॉग थीम के तहत 19 से 23 जनवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट शहर दावोस क्लास्टर्स में आयोजित किया गया। 60 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों, व्यवसाय व नागरिक समाज नेताओं की भागीदारी वाला ये उच्च स्तरीय मंच वैश्विक चुनौतियों, नवाचार व सहयोग पर चर्चा के लिए एकत्र हुआ। दावोस 1971 से WEF का पारंपरिक स्थान रहा है, जो भू राजनैतिक तनावों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्वदेश ऑपरेशन चलाया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। ईरान में चल रही हिंसक विरोध प्रदर्शनों व अस्थिरता के बीच 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया है, स्टार्ट किया है। 16 जनवरी 2026 को स्टार्ट किया है। तेहरान से दिल्ली आ रही पहली विशेष उड़ान में छात्र, व्यवसायी व पेशेवर जो है वो शामिल। इसमें जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने पंजीकरण सुनिश्चित किया है। विदेश मंत्रालय ने ईरान यात्रा न करने की सलाह जारी कर हेल्पलाइन व दूतावास संपर्क प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने किस शहर में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया आरंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा।
भारतीय तटरक्षक और जापान तटरक्षक ने 16 और 17 जनवरी 2026 को मुंबई में हानिकारक व विषैले पदार्थों प्रतिक्रिया ड्रिल का संयुक्त अभ्यास किया है। आईसीजी के प्रदूषण प्रतिक्रिया जहाज आईसीजीएस समुद्री प्रहरी पर आयोजित इस अभ्यास में दोनों देशों के स्ट्राइक टीमों ने समुद्री रासायनिक रिसाव प्रबंधन पर सहयोग प्रदर्शित किया है। योशियो सेगुची के दौरे के दौरान मुंबई में योजना, रिहर्सल व प्रदर्शन हुआ, जो इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। कौन है योशियो? ये जेसीसी कमांडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाल ही में किस राज्य ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एमोजी इलक्किया विरुधु नामक नए पुरस्कार की घोषणा की है? करेक्ट आंसर बन जाएगा तमिलनाडु। नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर लग जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा सेमोजी इलक्किया विरुधु नामक वार्षिक साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। 5 लाख नगद पुरस्कार है इसमें और ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली व मराठी सहित 7 प्रमुख भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों को मान्यता देगा। स्वतंत्र विशेषज्ञ समितियों द्वारा चयन सुनिश्चित करने वाली ये पहल भाषाई विविधता को मजबूत करेगी, जो साहित्य अकादमी विवाद के बीच तमिलनाडु की सांस्कृतिक पहल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विदर्भ ने हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसे हराकर जीता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। विदर्भ ने बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 18 जनवरी 2026 को खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी 2026 फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर अपना पहला खिताब जीता है। 50 ओवरों में 317 रन बनाए, जिसमें अर्थव तायडे ने 118 गेंदों पर 128 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली है। सौराष्ट्र 48.5 ओवरों में 279 रन पर आउट हो गया। यश ठाकुर जो है ना यश ठाकुर व नचिकेत बूटे की गेंदबाजी निर्णायक रही, जबकि पिछले साल कर्नाटक से हार का बदला ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस शहर में CSIR-CIMFR ने भारत का पहला हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन किया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर नोएडा। CSIR केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान ने धनबाद स्थित अपनी फ्लेम प्रूफ उपकरण सुरक्षा प्रभाग की टीम के नेतृत्व में NTPC लिमिटेड के NETRA कैंपस ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला हाइड्रोजन कंप्रेसर डिस्पेंसर प्रणाली का व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन किया है। गैस ग्रुप IIC श्रेणी के उच्च जोखिम वाले वातावरण में इलेक्ट्रिकल यांत्रिक घटकों, सुरक्षा इंटरलॉक्स व दबाव राहत प्रणालियों का एकीकृत परीक्षण किया गया। इटली की क्राफ्ट गैस्टिक कंपनी द्वारा निर्मित ये प्रणाली राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को गति देगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन GBS जो है ना 24-25 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय व इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फेडरेशन के सहयोग से होने वाला ये सम्मेलन कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस थीम पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के साथ 200 प्लस प्रतिनिधियों सहित 800 से ज्यादा प्रतिभागी वैश्विक बौद्ध दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किसे पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी MV पाठक।
एडीजी एमबी पाठक ने 19 जनवरी 2026 को मुंबई में पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर का पदभार ग्रहण किया है। 1989 बैच के आईसीजी अधिकारी पाठक ने सभी प्रकार की कोस्ट गार्ड जहाजों का कमान संभाला है और महत्वपूर्ण तटीय नियुक्तियों में सेवा भी दी है। राष्ट्रपति तटरक्षक पदक व तट पदक से सम्मानित पाठक गुजरात से केरल व लक्षद्वीप द्वीप समूह तक विस्तरित पश्चिमी समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में हेजहोग की एक नई प्रजाति ब्रैंडेटर्स हेजहोग की खोज की गई है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। यही है, देख लो। जम्मू कश्मीर वन्यजीव विभाग ने राजौरी पुंछ क्षेत्र में 2024 में पहली बार ब्रैंडटर्स हेजहोग की आधिकारिक दृष्टि दर्ज की है। डीएनए विश्लेषण व आकारगत अध्ययनों से पुष्टि हुई है कि ये भारतीय लॉन्ग ईयर्ड हेजहोग नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान में पाई जाने वाली नई प्रजाति है। जम्मू विश्वविद्यालय व उस्मानिया विश्वविद्यालय के सहयोग से सत्यापित ये खोज जम्मू कश्मीर की जैव विविधता को समृद्ध करती है, जो जलवायु परिवर्तन व आवास संपर्क से प्रेरित विस्तार दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जनवरी। 19 जनवरी के दिन मनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का 20वां स्थापना दिवस 19 जनवरी 2026 को मनाया गया, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 19 जनवरी 2006 को गठन की वर्षगांठ है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोंडापावुलुरु में 10वीं बटालियन में गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य अतिथित्व में आयोजित समारोह में एनडीआरएफ की बहुकुशलता व 16 बटालियनों के विस्तार को सराहा गया है। ये बल भूकंप, बाढ़, चक्रवात व सीबीआरएन घटनाओं में प्राथमिक प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित 18,556 कर्मियों के साथ कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापार महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2026 का आयोजन नवंबर 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत आयोजित ये 44वां संस्करण देश विदेश के 2500 प्लस प्रदर्शकों को आकर्षित करेगा। आईआईटीएफ ने 1980 से निरंतर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है, जो एमएसएमई उत्पादों व निर्यात अवसरों का प्रमुख मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अमेरिकी दबाव के बीच किस देश के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। यही है, देख लो। यूएसए ग्रीनलैंड है। लिस्ट ऑफ नाटो पार्टिसिपेंट्स। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस डेनमार्क के नेतृत्व में 2026 में ग्रीनलैंड में चलने वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा या हस्तक्षेप की धमकियों के जवाब में शुरू किया गया। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे व अन्य नाटो देशों की भागीदारी वाला ये अभ्यास नूक व कंगारू स्वैप में केंद्रित है। ये दोनों जो है ना ग्रीनलैंड के प्रमुख दो शहर हैं, जो आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की एकजुटता दर्शाता है। डेनिस आर्कटिक कमांड के प्रमुख मेजर जनरल सोरेन एंडरसन ने इसे रूसी गतिविधियों के खिलाफ बताते हुए अमेरिकी आक्रमण को राजनीतिक रूप से महंगा बनाने वाला ट्रिप वायर फोर्स कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.3% कर दिया है। आईएमएफ ने 19 जनवरी 2026 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन व चौथी तिमाही में गति को कारण बताते हुए ये संशोधन किया गया, जो भारत को प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि वाला बनाए रखता है। आईएमएफ ने 2027 के लिए अनुमान 6.4% रखा, जबकि आरबीआई व एमओएसपीआई ने क्रमशः 7.3% व 7.4% का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 16वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जारी करता है, और इसमें 2026 में भारत को 144 देशों में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि आंतरिक जिम्मेदारी, पर्यावरणीय प्रयास व वैश्विक सहयोग के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। सिंगापुर जो है पहले नंबर पे है, स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पे, डेनमार्क 3 है, और इसके बाद भारत, अमेरिका 66, चीन है 68 व जापान 38 से आगे है, जो आर्थिक शक्ति से परे नैतिक शासन पर जोर देता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लॉन्च ये सूचकांक विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र व वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट डेटा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किसे भारतीय रेलवे द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदना सिन्हा। आरपीएफ की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जो भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान है। लखनऊ मंडल में तैनात चंदना ने रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में बाल तस्करी रोकने के लिए असाधारण कार्य किया है, जिसमें 3 वर्षों में 1500 प्लस बच्चों को बचाया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में प्रदान ये पुरस्कार रेलवे की सामाजिक जिम्मेदारी व मानवीय सेवा को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किस शहर में क्लाइमेट एक्शन को बच्चों के मौलिक अधिकार के तौर पर दिखाने के लिए भारत की पहली सिटी लैंड पहल की मेजबानी की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 को 17 से 19 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जो भारत की पहली सिटी लैंड पहल है, जो क्लाइमेट एक्शन को बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत करेगी। यूएनआईसीईएफ, यूनिसेफ इंडिया व वाईओवाह के सहयोग से प्रोजेक्ट मुंबई द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम कैंपस क्लाइमेट रोड शो, यूथ ग्रीन इनोवेशन चैलेंज व ई वेस्ट इंस्टॉलेशन के माध्यम से युवाओं को सक्रिय बनाएगा। जियो वर्ल्ड सेंटर में होने वाला ये आयोजन खाद्य प्रणाली, शहरी लचीलापन व ऊर्जा संक्रमण पर केंद्रित रहेगा, जो ग्लोबल साउथ में शहरी जलवायु कार्रवाई का मॉडल प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किस देश में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 70वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17 आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बलों के बीच 70वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 17 से 19 जनवरी 2026 को के माले में आयोजित किया गया। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेज कोस्ट गार्ड के तहत उद्घाटित ये अभ्यास खोज और उद्धार, समुद्री निगरानी, प्रदूषण प्रतिक्रिया व VBSS अभ्यासों पर केंद्रित रहा। 1991 में द्विपक्षीय रूप से शुरू दोस्ती अभ्यास 2012 से त्रिपक्षीय है, जो इंडियन ओशन क्षेत्र में सहयोग व सागर विजन को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और
त्रिपुरा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 54वां। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। 21 जनवरी 2026 को इन राज्यों का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। मणिपुर व त्रिपुरा पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि मेघालय असम का स्वायत्त राज्य था। ये दिवस पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय पहचान व विकास का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की गई है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान व प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है। लैब पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम संचार और क्वांटम कंप्यूटिंग पर केंद्रित, जो सैन्य संचार प्रणालियों को क्रांतिकारी रूप से मजबूत करेगी। साथ ही एआई सेंटर भी यहीं स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था। लिंग भेदभाव, बाल विवाह व लिंगानुपात असंतुलन जैसी समस्याओं का समाधान करने व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस समर्पित है। 2026 का थीम क्या था? गर्ल्स का सशक्तिकरण उज्जवल भविष्य के लिए रहा, जिसमें देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 23 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ये उस दिन रहती है और उनकी जयंती को चिन्हित करता है पराक्रम दिवस। भारत सरकार ने 2021 में इसकी घोषणा की, जो नेताजी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान व देशभक्ति को प्रेरित करने के लिए समर्पित है। ये दिवस युवाओं में साहस व राष्ट्र प्रेम की भावना जगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की जनवरी 2026 यात्रा के दौरान एडीएनओसी गैस व एचपीसीएल के बीच 3 बिलियन के दीर्घकालिक एलएनजी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस करार से यूएई कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया। हर वर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति 2028 से 10 वर्षों के लिए सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छठा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। डेजन शीरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 11 एशियाई देशों में छठा स्थान प्राप्त किया है। 8 प्रमुख स्तंभों व 43 उप पैरामीटर्स पर आधारित ये सूचकांक बुनियादी ढांचा, श्रम बाजार, पहुंच, नियामक वातावरण व आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन मापता है। चीन पहले, मलेशिया दूसरे, वियतनाम तीसरे, सिंगापुर चौथे व दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर है, जो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, जिन्होंने 35 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा।
साइना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 35 वर्ष की आयु में घुटनों की गंभीर चोट व आर्थराइटिस के कारण जनवरी 2026 में प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। 2012 लंदन ओलंपिक कांस्य पदक विजेता व पूर्व विश्व नंबर 1 साइना ने 2023 में सिंगापुर ओपन के बाद आखिरी मैच खेला था। इनके करियर में कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण, विश्व चैंपियनशिप कांस्य व पद्म भूषण सम्मान शामिल है, जो भारतीय बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों तक ले गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने यूएई के साथ भारत फ्यूचर सिटी परियोजना के लिए साझेदारी की, जो हैदराबाद के निकट 30,000 एकड़ में विकसित होने वाला भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर होगा। विश्व आर्थिक मंच दावोस 2026 में यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तुक अल मर्री व तेलंगाना सीएम ए रेवंत रेड्डी के बीच चर्चा के बाद ये समझौता जो है वो हुआ है। एआई, शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिर्माण, आवासीय व मनोरंजन क्षेत्रों सहित सतत शहरी औद्योगिक केंद्र के रूप में 2047 तक 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान के राजसमंद, उदयपुर व पाली जिलों में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वतमाला के 0-1 किलोमीटर परिधि में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। 243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 94 गांव शामिल इस अधिसूचना से खनन, प्रदूषणकारी उद्योग व बड़े निर्माण प्रतिबंधित होंगे। तेंदुआ, धौले, नीलगाय व चिंकारा जैसे जीवों का निवास। ये कदम जैव विविधता संरक्षण व स्थानीय समुदायों के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस स्थान पर भारत ईयू शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड डील 2026 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ सह अध्यक्षता की। एफटीए वार्ता का समापन सुरक्षा, रक्षा, साझेदारी व स्वच्छ ऊर्जा सहयोग पर समझौते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक बढ़ाने की घोषणा जो है उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना एपीवाई को वित्तीय वर्ष 30 से 31 तक जारी रखने का व प्रचार, विकास गतिविधियों व वित्तीय अंतर को पूरा करने के लिए सरकारी समर्थन बढ़ाने को मंजूरी दी है। 2015 में शुरू ये योजना असंगठित क्षेत्र के 8.66 करोड़ से अधिक सदस्यों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 मासिक गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। ये विस्तार वृद्धावस्था, आय सुरक्षा, वित्तीय समावेशन व बाजार उतार चढ़ाव से संरक्षण सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। पंजाब सरकार ने लुधियाना के हाई वोवाल डेयरी कॉम्प्लेक्स में राज्य का पहला डॉग सेंचुरी 18 जनवरी 2026 को लॉन्च किया, जो कि 500 आवारा कुत्तों की क्षमता वाला पायलट प्रोजेक्ट है। स्थानीय सरकार मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा उद्घाटित ये सुविधा कुत्ते काटने की घटनाओं को कम करने व पशु कल्याण सुनिश्चित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देशों का पालन करेगी। सफलता पर राज्यव्यापी विस्तार की योजना है, जो शहरी सुरक्षा व मानवीय प्रबंध का मॉडल प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई।
ऑक्सीजन आईवीएफ ने मुंबई के अंधेरी ईस्ट में भारत का पहला आईवीएफ नॉलेज सेंटर भारत दफ्तरी नॉलेज सेंटर लॉन्च किया है। ये इंटरैक्टिव केंद्र वीआर एनिमेशन व विशेषज्ञ गाइडेड वॉकथ्रू के माध्यम से प्रजनन विज्ञान को सरल बनाता है, आईवीएफ मिथकों को दूर करता है व रोगी शिक्षा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाल ही में मुआनपुई सायावी को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। मुआनपुई सायावी को 19 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मिजोरम की निवासी व वर्तमान में जॉइंट सेक्रेटरी सियावी पूर्व में कोरिया, जापान व इसराइल में तैनात रही। नीता भूषण की जगह लेने वाली सयावी भारत न्यूजीलैंड के बढ़ते व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेंगी। किसकी जगह लेंगी? नीता भूषण की जगह लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा यूपी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आधिकारिक आवास का नाम राजभवन से बदल दिया गया है, जन भवन कर दिया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में ये परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, जो जन केंद्रित शासन व पारदर्शिता को दर्शाता है। लोक भवन नाम संभव न होने से जन भवन चुना गया, क्योंकि लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय पहले से ही इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किस राज्य में 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा असम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। 79वीं संतोष ट्रॉफी का फाइनल राउंड 21 जनवरी 2026 से असम के धाकुआखाना व धेमाजी में शुरू हुआ, जो राज्य को 7वीं बार मेजबानी प्रदान करता है। ग्रुप ए मेजबान असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, नागालैंड व राजस्थान तथा ग्रुप बी में केरल, सेवाएं, पंजाब, ओडिशा, रेलवे व मेघालय प्रतिस्पर्धा कर रही है। 2-3 फरवरी को क्वार्टर फाइनल, 5 फरवरी को सेमीफाइनल व 8 फरवरी को फाइनल निर्धारित है, जो भारतीय फुटबॉल के आधार को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 24 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी 3 दिसंबर 2018 को। ये शिक्षा के शांति व विकास में योगदान को चिन्हित करता है, विशेष रूप से SDG 4 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 24 जनवरी 2019 को पहली बार मनाया गया था, जो समावेशी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। 2026 का थीम क्या है? युवाओं की शिक्षा निर्माण में भूमिका पर केंद्रित रहा। 2026 का थीम युवाओं की शिक्षा निर्माण में भूमिका पर केंद्रित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किसे नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है, भारत का सबसे सुरक्षित शहर है, जो वैश्विक स्तर पर 46वें स्थान पर 74.4 स्कोर के साथ है। अपराध दर में कमी, मजबूत नागरिक बुनियादी ढांचा व सार्वजनिक धारणा इसके पीछे कारण है। अहमदाबाद व जयपुर जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली सबसे असुरक्षित शहरों में से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा रुड़की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन 16 से 18 जनवरी को उत्तराखंड के रुड़की स्थित COER विश्वविद्यालय में किया गया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया, जिसमें सीनियर, जूनियर व सब जूनियर वर्गों में प्रतिस्पर्धा हुई। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित ये चैंपियनशिप यंग एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एमिलिया वाल्वरडे किस देश से संबंधित हैं जिन्हें भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोस्टा रिका। एमिलिया वाल्वरडे कोस्टा रिका 29 वर्षीय कोच हैं, जिन्हें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने जनवरी 2026 में भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। 2015 और 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए कोस्टा रिका टीम को क्वालिफाई कराया था। ये नियुक्ति एएफसी महिला एशियाई कप ऑस्ट्रेलिया 2026 की तैयारी हेतु है, जहां वे तुर्की के अंताल्या शिविर में शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 23 जनवरी 2026 को निम्न में से किसकी 129वीं जयंती मनाई गई? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है ना 23 जनवरी 1897 को हुआ था, इसलिए 23 जनवरी 2026 को उनकी 129वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। 120वीं जयंती मनाई गई 2026 में। राम प्रसाद बिस्मिल का 11 जून 1897 में हुआ था और 129वीं जयंती इनकी जून में मनाई गई थी, तथा रविंद्रनाथ टैगोर का 7 मई 1861 को हुआ था जन्म। इनकी जयंती जो है मई में मनाई गई थी, 165वीं जयंती। सुभाष चंद्र बोस की जयंती भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पराक्रम दिवस के रूप में उत्साहित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स पर किस राज्य ने हाल ही में पूरी तरह से बैन लगा दिया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। ओडिशा सरकार ने 21 जनवरी 2026 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या 2065 के माध्यम से गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी सहित सभी तंबाकू व निकोटीन युक्त उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण व बिक्री पर लागू है, जो एफएसएसएआई विनियमों व सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के अनुरूप 2013 के पुराने प्रतिबंध को मजबूत करता है। उद्देश्य तंबाकू मुक्त ओडिशा निर्माण व कैंसर जैसी बीमारियों से सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून पारित किया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 22 जनवरी 2026 को एआई बेसिक एक्ट लागू किया, जो दुनिया का पहला व्यापक एआई हवाई कानून है। ये उच्च जोखिम वाले एआई सिस्टम के लिए मानव निगरानी, जोखिम प्रबंधन व लेबलिंग अनिवार्य करता है। यह डीप केक व इंफॉर्मेशन पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कीर्तिदाम मेकानी का 66 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, फिर पर्यावरणविद, यही है देख लो। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। सिंगापुर की प्रसिद्ध ट्री लेडी थी, जिन्होंने 19 जनवरी 2026 को 66 वर्ष की आयु में हृदयघात से निधन हो गया इनका। इन्होंने सिंगापुर एनवायरनमेंट काउंसिल की पहली कार्यकारी निदेशक के रूप में 50 प्लस पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम चलाए थे। प्लांटेड ट्री अभियान के तहत 76,000 प्लस पेड़ लगवाए, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया। वह सिंगापुर विमेंस हॉल ऑफ फेम में स्थान पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत के यश अनिल रशिया ने 7वें वर्ल्ड कप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा दुबई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 14 से 21 दिसंबर 2025 को दुबई, यूएई के शबाब अल अहली दुबई क्लब में किया गया। भारत के यश अनिल रशिया ने पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। 80 प्लस देशों ने भाग लिया, जिसमें
केनिया ने पिछले संस्करण का बचाव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। लखनऊ नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शिविरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू कर 2100 एमटी पर डे से अधिक कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित किया है। इससे ताजा कचरा डंपिंग समाप्त हो गई, डोर टू डोर संग्रह 96.53% व स्रोत पृथक्करण 70% प्लस तक पहुंचा। जैविक कचरा कंपोस्ट, बायोगैस व अजैविक आरडीएफ रिसाइकलिंग के लिए प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ग्राका माचल किस देश से संबंधित हैं जिन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? करेक्ट आंसर बन जाएगा मोजाम्बिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। ग्राका माचेल मोजाम्बिक की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता व मानवतावादी हैं जिन्हें इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक सशक्तिकरण व युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय कार्यों में योगदान दिया है। पूर्व राष्ट्रपति समोर मचेल की पत्नी व नेल्सन मंडेला की विधवा ग्राका को शिव शंकर मेनन की अध्यक्षता वाली अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने चयनित किया। पुरस्कार में 1 करोड़ नगद, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी जो है वो सब इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक किताब के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र कुमार पंचौरी। सुरेंद्र कुमार पंचौरी पूर्व भारत सरकार सचिव ने चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया पुस्तक लिखी, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने 19 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में किया। पुस्तक अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन की ऐतिहासिक यात्रा, विध्वंस, कानूनी लड़ाई व 2019 सुप्रीम कोर्ट फैसले को दर्शाती है। ये आस्था, कानून व लोकतंत्र के संगम को सभ्यता यात्रा का प्रतीक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। भारत के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा 25वें भारत रंग महोत्सव 2026 का आयोजन 27 जनवरी से 20 फरवरी तक 40 स्थानों पर किया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल है। इसमें 277 भारतीय व 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शंस 228 भाषाओं में प्रस्तुत हो रहे हैं। सातों महाद्वीपों से भागीदारी सुनिश्चित कर वैश्विक स्तर पर इसका विस्तार हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। क्लास को शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।